हम कोड लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इंट मेन, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाई, यहाँ पर हमने लिख दिया इंट a इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर आप रिटर्न 0 कर दो। इसका लॉजिक ये होता है रिटर्न 0 का कि आप बेसिकली अपने कोड को बता रहे हो कि जब भी मेरा कोड खत्म हो जाएगा एग्जीक्यूट होना तो मेरे को 0 रिटर्न करना, क्योंकि अगर मेरे पास 0 रिटर्न नहीं हुआ ना तो उसका मतलब ये है कि मेरा कोड ख़राब हो गया, मेरा कोड यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। एंड एक और चीज़ याद रखना, क्योंकि आप सिर्फ वेरिएबल्स के साथ खेल रहे हो तो आपको हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखने की ज़रूरत नहीं है। stdio.h तब लिखने की ज़रूरत है जब आपको बेसिक फंक्शंस चाहिए, लाइक printf, जिससे आप ये जो वैल्यू इंट a है ये आप अपने कंप्यूटर के आउटपुट पे वो कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। देन आपको लेट्स से इनपुट फंक्शंस चाहिए, लाइक स्कैनफ फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको हैशटैग इंक्लूड में लिखने की ज़रूरत है। इसमें बेसिकली अब क्या हो रहा है वो चीज़ याद रखना, पहले ये वाला कोड हुआ, देन उसके बाद कंपाइलेशन स्टार्ट हुई, लेक्सिकल गए, सिंटेक्स एनालिसिस हुआ, सिमेंटिकल एनालिसिस हुआ, उसके बाद इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हुई, देन उसके बाद क्या हुआ, ऑप्टिमाइजेशन हुई, उसके बाद असेंबली लेवल पे कोड गया। अब असेंबली लेवल पे इस कोड को कैसे लिखा जाएगा, पहला लिखा जाएगा कि पुश परसेंटेज RBP। अब RBP क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, पुश क्या होता है। पुश का मतलब ये है कि लेट्स से हमारे पास एक स्टैक ऑफ शादियों में रोटी के लिए वो नहीं लगी होती प्लेटें, वो है, तो जब हम पुश परसेंटेज RBP कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ एक नई प्लेट को ऊपर डाल दो, एंड ये जो नई प्लेट है ना ये थोड़ी स्पेशल प्लेट है, ये परसेंटेज RBP। अब एक चीज़ याद रखना, जो परसेंटेज RBP है ना इसका मतलब होता है रजिस्टर बेस पॉइंटर, ठीक है। अब रजिस्टर बेस पॉइंटर क्या होता है, रजिस्टर बेस पॉइंटर इज बेसिकली, हम कैसे बताएंगे, लाइक लेट्स से कि इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, आप एक घर में एंटर हुए हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उस घर का वो है परसेंटेज RBP। तो अब हमने ना परसेंटेज RBP को डाला, अब RBP ना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमने अपने मेमोरी स्टैक को बता दिया कि तुझे जहाँ से भी कोड एग्जीक्यूट करना ना वो यहाँ से ही करना है। एंड ये चीज़ पता है कैसे हुई है, पहली बात तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ना ये कंपाइलेशन के बाद बताया कि भाई देखो आपको कोड पता कहाँ से रन करना है, जहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ये पुश परसेंटेज RBP हुआ, देन हुआ मूव होगा परसेंटेज RSP रजिस्टर स्टैक पॉइंटर, देन यहाँ पर आएगा परसेंटेज RBP, सेम यहाँ पर ये चीज़ आएगी, एंड देन यहाँ पर आएगा सब्ट्रैक्ट सब $16 परसेंटेज 16, एंड देन यहाँ पर आएगा परसेंटेज RSP। अब इसका बेसिकली मीनिंग पता क्या है कि जब मैं परसेंटेज RBP कर रहा हूँ एंड परसेंटेज RSP कर रहा हूँ तो जो मेरा मेमोरी स्टैक है ना, तो पहली बात तो यहाँ पर है ना मेरा पॉइंटर आ जाएगा जो कि होगा मेरा बेस पॉइंटर। अब जब मैं RSP कर रहा हूँ ना तो लेट्स से कि मेरा पिछली बार कोड एग्जीक्यूट हुआ था तो मेरा जो पॉइंटर है ना वो यहाँ रह गया था, तो वो भी यहाँ पर आएगा। एंड ये जो RSP है वो मेरा एग्जिट पॉइंट है, ये जो मेरा RBP है वो मेरा एंट्री पॉइंट है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट कर दो 16, वो जो $16 है उसका मतलब ये है कि मेरे को 16 बाइट्स की स्पेस दे दो भाई, कि मेरे को 16 कॉलम्स दे दो। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने एक नया कोड एग्जीक्यूट करने लगा हूँ, मेरे को उसके लिए स्पेस चाहिए, ठीक है। एंड ये चीज़ मैंने अपने कोड को समझा दी है, ठीक है। अब मैंने क्योंकि लिखा है इंट a इज इक्वल्स टू 1 एंड उसके बाद सेमी कॉलन, आई डोंट रिमेंबर मैंने डाला था या नहीं डाला था। सेमी कॉलन का मतलब ये है कि मैंने अपने कंपाइलर या अपने ये जो कंपाइलर है उसको मैंने बता दिया कि a इज इक्वल्स टू 1 पे ख़त्म हो गई है ये लाइन, इसके बाद कुछ नहीं है, तो कुछ मत देखना इसके बाद। अब उसके बाद मेरा कंप्यूटर क्या कह रहा है, मूवल $1 -4 परसेंटेज RBP। अब -4 क्यों हुआ, लॉजिक क्या है इसके पीछे, एक इंट है ना वो 4 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी स्टैक में, एंड इसका बेसिकली मतलब जो हमने लिखा वो ये है कि मेरे को ना जो मेरा बेस पॉइंटर है ना उसमें से 4 बाइट्स नीचे ले जा, एंड वो जो 4 बाइट्स है ना उसमें 1 को स्टोर कर दो, उसमें 1 को मूव कर दो। एंड 1 कैसे रिप्रेजेंट होता है एक बिट में, तो अगर हमारे पास यहाँ पर 32 बिट्स हैं एंड 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स हैं एक इंट के लिए, तो यहाँ पर 8 बार 0 आएगा, आप काउंट कर लेना, फिर 8 बार 0 आएगा,
1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक 0 और लगा दो, यहाँ एक और लगा दो। देन उसके बाद फिर से 8 बार 0 आएगा, देन उसके बाद फिर से 7 बार 0 आएगा, एंड यहाँ पर 1 आएगा। एंड ये सेम चीज़ मेरे मेमोरी स्टैक में जाएगी एक एक करके, 0 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 0। एंड ये जो 0 0 1 1 1 हो रहा है ना, ये बेसिकली ऑन एंड ऑफ होना होता है एक ट्रांजिस्टर का। मैंने पहले इसके बारे में बहुत बात करी है। तो अब उसके बाद एक चीज़ समझना, क्योंकि ये 0 1 0 1 0 1 1 1 करके आपने जो भी लिखा है ये आपका इंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट्स हाउ योर इंट इज लिटरली वर्किंग इन द बैक एंड ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। अब कार में बेसिकली क्या होता है, कार में ये सेम चीज़ होती है, जहाँ पर मूव एल है ना, वहाँ पर मूव बी आ जाता है, और बी मतलब रिप्रेजेंट करता है बाइट को, एंड एल रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग को। ठीक है, यही डिफरेंस है। एंड कार में ना एक चीज़ याद रखना, लेट्स से एक असेंबली कोड लिखता हूँ कार के लिए कि पुश परसेंटेज RBP, उसके बाद लेट्स से यहाँ पर आएगा मूव परसेंटेज RBP RSP टू परसेंटेज RBP, देन यहाँ पर आएगा सबट्रैक्ट $16 फ्रॉम परसेंटेज RSP, देन यहाँ पर आएगा मूव B $। अब एक चीज़ याद रखना, हर एक कैरेक्टर के लिए एक इंट असाइन होता है, मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो अब लेट्स से हमारे पास A है, A के लिए 65 इंट असाइन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, 65 होता है ना, यहाँ पे 65 आ जाएगा। आई एम नॉट श्योर, मे बी 67 था या 65 था, बट आप अपने तरीके से देख सकना, 65 भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। एंड यहाँ पे परसेंटेज -1 हो जाएगा, -1 आएगा फर्स्टली, देन उसके बाद आएगा ब्रैकेट में परसेंटेज RBP, एंड यही चल रहा है बेसिकली। एंड उसके बाद भी एक दो चीज़ें लिखी होती है, एक लिखी होती है कि लीव एंड रिटर्न। एंड लीव का मतलब ये होता है कि आप जितनी भी बची स्पेस है उसको आप भूल जाओ, आप लीव कर दो, एंड रिटर्न कर जाओ अपने इनिशियल पोजीशन पे, क्योंकि आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया। एंड जब भी आप एक नया कोड लिखते हो तो वो फिर से RBP मतलब वो जो आपका बेस पॉइंटर है ना, वो एक नया बेस पॉइंटर बनता है आपके रैम में। दैट्स वाई आपको बार बार RBP को पुश करना पड़ता है। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। अब आपके पास इंट एंड कार का लॉजिक समझ आ गया, बट आपने फ्लोटिंग का अभी भी नहीं पढ़ा, एंड फ्लोटिंग का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इफ़ आई बी ऑनेस्ट विद यू। तो फ्लोटिंग के लिए बेसिकली क्या होता है, सेम चीज़ ही होती है, पुश होता है, देन उसके बाद मूव होता है, परसेंटेज RSP RBP की तरफ मूव होता है। एंड ये जो परसेंटेज होता है ना, ये परसेंटेज RSP RBP ये सब, इसको कहते हैं रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स को एक्सप्लेन करना हो तो बेसिकली लेट्स से हमारे पास एक किचन है, ठीक है। तो किचन में आपके पास क्या क्या होगा, आपके पास एक शेल्फ होगी, ठीक है, एंड बट आपकी स्लैब यहाँ पर है। तब आप बार बार शेल्फ से जा के अपने आप को सब्जियाँ थोड़ी ला के दोगे कि हाँ भाई यहाँ पर मेरे ब्रिंजल पड़ा है, यहाँ पर मेरा पत्ता गोभी पड़ा है, ठीक है। तो बार बार थोड़ी लेके आओगे आप, यहाँ पर ये नहीं कर सकते आप यहाँ पर एक बाउल रख लो एंड उसमें आपने थोड़ी बहुत सब्जियाँ डाल के रख ली। तो रजिस्टर यही काम करता है। रजिस्टर इज़ अ क्विक मेमोरी, बहुत क्विक होती है, लाइक इतनी क्विक होती है कि RAM से भी ज़्यादा फास्ट होती है, एंड तभी रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है। ये परसेंटेज RBP RSP ये सारे रजिस्टर्स ही हैं, एंड क्योंकि ये इतनी फास्ट काम करते हैं दैट्स वाई दीज आर यूज्ड इन द कोडिंग वर्ल्ड बहुत ज़्यादा। अब बेसिकली क्या हो रहा है, अब हमारी बारी आई है फ्लोटिंग पॉइंट को पढ़ने की। अब फ्लोटिंग पॉइंट में बेसिकली क्या होता है, यही सेम चीज़ें होती है, मूव होता है, देन उसके बाद पहले पुश होता है, देन मूव होता है, देन सबट्रैक्ट होता है, उसके बाद होता है मूव SS। जैसे मैंने आपको IEEE 754 की रिप्रेजेंटेशन बताई थी ना, तो दो रिप्रेजेंटेशन होती है, एक होती है सिंगल प्रिसीजन, एक होती है डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन होती है 32 बिट्स की, डबल होती है 64 बिट्स की होती है, एंड उसमें मेंटीसा के लिए 53 पता नहीं कुछ ऐसे करके दिए जाते हैं। एक दिया जाता है उसके लिए
क्या कहते हैं उसको, अपना साइन के लिए, एंड बाकी के 8 होते हैं उसमें भी एक्सपोनेंट्स के लिए होते हैं। एंड इसमें मेंटीसा के लिए 53 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये बहुत लार्जर नंबर को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है पाई, तो पाई को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम, फ्लोटिंग में करेंगे तो हमारे पास थोड़े ही नंबर होंगे। मेंटीसा कितना, हम 23 डिजिट स्टोर कर सकते हैं पाई के, एंड हमारे कंप्यूटर में आएगा 6 या फिर 8 डिजिट्स ही शो करते हैं हमारे आईडीई में। तो जब हम डबल यूज़ करते हैं ना तो ज़्यादा प्रिसीजन मिलती है, ज़्यादा पॉइंट्स हमें मेंटीसा, मतलब ज़्यादा मेंटीसा के पॉइंट्स शो होते हैं। दैट्स ऑल इट इज़। एक काम और करते हैं, मूव, भाई मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी लिख सकते, वरना ऐसे लिखता मैं, मूव SS। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा .LC0 % RIP, देन उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा XMM0 और यहाँ पर परसेंटेज लिखा होगा, ऐसे करके कोड होगा। एंड यहाँ पर लिखा होगा मूव SS अगेन, एंड यहाँ पर लिखा होगा %XMMO, एंड यहाँ पर लिखा होगा -4, देन यहाँ पर %RBP। एंड अब ये ना, ये दोनों चीज़ें ना अभी नहीं सेंस बनाएगी, स्पेशली ये चीज़ सेंस नहीं बनाएगी। ये चीज़ फिर भी आपको समझ आ रही होगी कि हम क्या चीज़ कह रहे हैं। अब यही चीज़ याद रखना, पहले तो भाई बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया। देन उसके बाद ये जो %XMMO है ना, ये जो भी है XMM0 है, ये ना एक रजिस्टर है जो मैंने आपको बताया। अब ये रजिस्टर है ना, सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को ना स्टोर करने के लिए काम आता है। इसका काम ही है कि इसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ना स्टोर करना। एंड यहाँ पर हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये जो .LCI है ना, LC0 है ना, ये ना एड्रेस बता रहा है कि जो मेरी जो फ्लोटिंग पॉइंट है ना वो कहाँ पर स्टोर है। अब देखना, अब मैं बेसिकली क्या चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो मेरा, पहली तो ये चीज़ समझना, ये जो हम बोल रहे हैं %XMM0, ये ना एक स्पेशल रजिस्टर है, जो इस रजिस्टर की हमने बात करी, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए काम आता है। एंड ये जो .LC0 है ना, ये एक स्पेशल, लेट्स से कि ये एक मेमोरी की पोजीशन है जहाँ पर जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ना वो स्टोर हुई हुई है। एंड ये जो %RIP है ना, ये बेसिकली ये चीज़ कह रहा है कि मेरा जो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है ना, वो कहीं पे भी है ना, तो कैसे भी करके ना यहाँ पर आ, जहाँ पर है ना मैंने अपनी मेमोरी लोकेशन में ये जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसको स्टोर करके रखा है, एंड उसको तू इस रजिस्टर में डाल दे XMM0 करके। एंड उसके बाद यहाँ पर आओ नीचे, यहाँ पर हमने बेसिकली क्या बात करी थी, ये जो हमारा %XMMM है ना, इसको आप मूव कर दो %RBP के 4 वैल्यू नीचे। अब इस चीज़ को मेरे को एक्सप्लेन करना होगा, तो हम बेसिकली, ये चीज़ तो हमें पता है ना कि जो हमारा मेमोरी स्टैक है, हम ये चीज़ कह रहे हैं कहीं पे भी हमारा पॉइंटर हो, उस पर आप RSBP भी है ना, उससे आप 4 वैल्यू नीचे तक है ना मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लिख दो, जो हमारा होता है। लेट्स से हमारे पास वो जो भी एग्जांपल थी उसमें हमने ऐसे लिखा था ना कि 1 0 या 1 हमारा था साइन के लिए, देन उसके बाद 23 डिजिट्स में से पहले 8 डिजिट हमें एक्सपोनेंट को देने होते हैं, देन उसके बाद हमारा 23 डिजिट्स का मेंटीसा होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। यानी आपने बता तो दिया कि .LCO करके आपके पास एक वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बट आपके पास तो बहुत सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो भाई आपने बोला कि सही बात है, तो पहले ना हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि जो .LCO है ना, ये कौन सी वैल्यू को स्टोर कर रहा है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करी है हमने बोला तो है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर रहा है, कि हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर कर रहा है, बट हमें डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना कि कहाँ से स्टोर कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है। तो हमेशा ना जब भी हम ये लिखते हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट का कोड लिखते हैं, तो उसमें ना पहली 3 लाइनें होगी वही पुश, मूव, सबट्रैक्ट, देन उसके बाद 2 लाइनें होगी MOVSS, एंड देन उसके बाद की जो लाइनें होगी ना वो होगी लीव, रिटर्न, एंड देन उसके बाद जो लास्ट लाइन होगी ना वो बेसिकली होगी कि .long, एंड देन यहाँ पर है ना हेक्साडेसिमल में कोड लिखा होगा, एंड ये वही कोड होगा जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड याद रखना कि बाइनरी में हम क्या कहते हैं, जो हमने बाइनरी में किया था हम उसको हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब है ना एक और कंसेप्ट समझ लो जिसको कहते हैं ऑफसेट, एंड ये लास्ट कंसेप्ट होगा।
ऑफसेट बेसिकली क्या होता है कि हमने देखा ना कि ये कभी कह रहे हैं -4 कर दो, -1 कर दो, -4 कर दो। -4 हमने किया था इंट के लिए, -1 हमने किया था कार के लिए, -4 हमने किया था फ्लोट के लिए। अब यहाँ पर अगर डबल होता, डबल वही की जो हम कर रहे हैं, डबल प्रिसीजन, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी, बट उसके लिए -8 करते हैं। वो 8 बाइट स्टोरेज लेता है रैम में से। दैट्स वाई यू शुड यूज लेस डबल कैरेक्टर्स इन योर प्रोग्राम, वरना बहुत स्पेस खाता है प्रोग्राम आपका। अब ऑफसेट क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, जो हम कह रहे हैं आरबीपी हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, वो है 1000। तो जब भी हम कह रहे हैं ना कि हमने एक करेक्टर यूज़ कर लिया, हमने एक करेक्टर के लिए एक बाइट यूज़ कर ली, तो हम वो जो बाइट यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं ना कि हमने एक करेक्टर के लिए एक बाइट यूज़ कर ली, तो हम वो जो करेक्टर के लिए एक बाइट यूज़ कर रहे हो ना, वो लिटरली है कि लेट्स से यहाँ से हमने -1 कर दिया, तो हमारे पास 999 आ गया। तब उसके बाद है ना, हमें इंट के लिए -4 करना है, तो हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या आना चाहिए, 995 आना चाहिए। देन उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर फ्लोटिंग के लिए -4 करा, हमारे पास क्या आना चाहिए, 991 आना चाहिए। तो अब अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा जिसके पास दिमाग होगा, वो पता क्या कहेगा कि जो मेरा 1000 वाला स्पेस है ना, वो मैंने कार को दे दिया। 999 से लेके लेट्स से 999, 998, 997, 996, 996 तक जो मेरी स्पेस है ना, वो मैंने इंट को दे दी। 995 से लेके 994, 993, 992, सो 992 तक की जो स्पेस है वो मैंने करेक्टर को दे दी, सॉरी इन फ्लोट को दे दी। ऐसा ही होना चाहिए ना, बड़ी गलत है ये, लिटरली गलत है, टोटली गलत है। उसका रीज़न पता क्या है, हमारा मेमोरी स्टैक है ना, अगर आप इंट को 4 के मल्टीपल्स में डालोगे या फ्लोट को 4 के मल्टीपल्स में डालोगे ना, तो बहुत जल्दी उसको कैच कर लेगा। सो तभी ना हमने अगर वो लेट्स से कि हमारे पास वो है कार है, तो हमारे पास 1000 रेफरेंस है ना, तो 1000 हमने कार को दे दिया, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कार भाई आप ले लो, हमारा 1000 वाली पोजीशन ले लो। बट जो 999 वाली पोजीशन है, जो 1998 वाली पोजीशन है, जो 99 क्या कहते हैं 997 वाली पोजीशन है, ये पोजीशन जाएगी पैडिंग में। पैडिंग होता है कि भाई ये मुफ्त की जगह है, इसका कोई काम ही नहीं है, ये हमने फ्री की स्पेस छोड़ दी है। देन उसके बाद 996 से लेके 993 तक की स्पेस जाएगी इंट के पास, एंड देन 992 से लेके 99 आई गेस क्या हो गया 989 हो गया, पता नहीं कौन सा होगा, आप समझ गए ना मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। कि जब 4 के मल्टीपल पे हुई ना, लाइक लेट्स से 996, 995, 994, 993, अगर ये वाली चीज़ इंट के पास जाएगी ना, तो इंट बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट होगा, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन मेमोरी। ये सारी जो स्टोरेज है ना, ये वेस्ट ज़रूर हो रही है, बट ड्यू टू दिस मेरा कोड बहुत फास्ट रन हो रहा है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन कंप्यूटर सिस्टम। हम कहते हैं ना लॉजिक नहीं है चीज़ों का, यही लॉजिक है, क्योंकि कंप्यूटर को भी तो चाहिए ना कि उसको जल्दी से काम करना, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन कंप्यूटर। नाउ लेट्स कोड। इंट मेन लिखने के बाद है ना, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाएंगे, एंड देन उसके बाद हम इंट मेन फंक्शन में आ जाएंगे। इंट मेन का मेन रीजन क्या होता है, यहाँ पर रिटर्न 0 कर देना। मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि बेसिकली क्या सिस्टम चल रहा है। कि इंट मेन से बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो मेन है ना, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, एंड ये मेन फंक्शन क्या है कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को पता करना ना कि ये कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुझे कौन सा पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करना अपने रैम में, क्योंकि रैम में इतनी खाली जगह नहीं है कि कोई भी चीज आके एग्जीक्यूट हो सकती है। उसमें एक स्पेसिफिक रीजन, आप कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक पार्ट्स ही है आपके कोड के जो कि आप रन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पूरा कोड रन करोगे तो आपकी रैम बहुत जल्दी फिल हो जाएगी, एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल गेट मेसी। सो इंट मेन फंक्शन में जो मेन है ना, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि कहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, वो बताता है रिटर्न 0। कि अगर आपका पूरा कोड सही है देन उसके बाद रिटर्न 0 कर देगा वो। अगर आपका कोड में कहीं पे भी खराबी है तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ना 0 नहीं कोई और नंबर रिटर्न करेगा, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा कि भाई इसने कोई गलती कर दी है। अब यहाँ पर आपको लिखना है इंट ए, एंड यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स से 4 या 43, या लेट्स से हमने जो एग्जांपल ली थी 885, एंड यहाँ पर आपने उसको
सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया। अब सेमीकोलन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हमने अपने कंप्यूटर या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया है या हमने कंपाइलर को बता दिया है कि ये जो एंड ए है ना, उसकी जो वैल्यू वो 885 ही है, इसके बाद हमने कोई और लाइन एड अप नहीं करनी। एंड ये जो फुल स्टॉप है ना, ये जो सेमीकोलन है वो एज ए फुल स्टॉप काम कर रहा है। आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। एंड बेसिकली यही एक मेन दिक्कत है, क्योंकि अभी तक हमने printf एंड scanf फंक्शन नहीं कवर अप किया, तो मैं आपको printf एंड scanf फंक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल्स देने भी नहीं वाला। एंड देन उसके बाद हमने एंड चीज कवर कर ली है। अब हम आ गए कार पे, ठीक है। तो कार में क्या होता है कि यहाँ पर कार है ए करके, ए यहाँ पर आपको ए डालना है एंड यहाँ पे फिर से इसको क्लोज करना पड़ेगा एंड ठीक है। तो अभी हमने अपने कार में क्या किया, यहाँ पर भी सेम चीजें होगी। यहाँ पर लेक्सिकल एनालिसिस होगा, वो देखा सी है, एच है, ए है, आर है, ठीक है, कार है, देन अच्छा स्पेस है, देन ए है, देन इक्वल्स टू ये है, देन अच्छा ठीक है, सेमीकोलन पे यहाँ पर पता चल गया खत्म हो गया। देन यहाँ पर आके उसको ये चीज समझ आ जाएगी कि भाई देखो यहाँ पर है ना ये कोड खत्म हो गया है, उसके बाद क्या स्टेप्स हैं। अब उसके बाद स्टेप्स ये कि इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में भी आएगा कि हाँ ठीक है कि ए को कैसे डिफाइन करा है हमारे कंप्यूटर ने, वो वाली चीजें आएगी। एंड देन असेंबली लेवल पे क्या होगा कि मूव बी $, 65 जो भी इसका कोड होगा, यहाँ पर जो भी चीज होगी ना, लेट्स से यहाँ पर हमारे पास है एंड, सॉरी आई एम नॉट श्योर इफ एंड को डाल सकते हैं, मैं भी आपके सामने ये ट्राई करूंगा कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एंड है, ठीक है। तो मैं एंड को भी डाल सकता हूँ, तो मतलब एंड के लिए भी यहाँ पर कोई सिंबल होगा। एंड मैं आपको बता भी देता हूँ कि लाइक क्या होता है ASI कोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो ये ASI टेबल मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में सर्च भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर बताया होता है कि ठीक है कि हर एक सिंबल का क्या है, मतलब कि क्या है उसका कोड, बाइनरी कोड क्या है। तो जब भी आप यहाँ पर आओगे ना, तो यहाँ देख सकते हो आपकी, हाँ देखो एंड के लिए यहाँ पर कंप्यूटर में 8 बाइट्स में ये वाला हो जाएगा स्टोर। एंड कितनी बाइट्स है वो हम एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एज आई टोल्ड यू। देन उसके बाद ए कैरेक्टर के लिए अच्छा 41 होता है, सो पार्डन मी ऑन दैट। देन उसके बाद 64 पे, अच्छा ठीक है 61 पे छोटा ए होता है। एंड जो भी मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना, ऐसा होता है ये टेबल। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से कवर अप कर सकते हो। अब बारी है फ्लोट की। अब फ्लोट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें हम एक अच्छा सा वेरिएबल का नाम देते हैं। अच्छा सा वेरिएबल का नाम क्या होगा, लेट्स भार्गव लर्न्स। तो भार्गव लर्न्स को ना एक नंबर पसंद है, वो है 3.14 एंड यहाँ पर मैंने वो लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, लाइन खत्म होगी। एंड एक और चीज है, आप इसको रन भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है रन करने में। बस दिक्कत ये है कि इसको रन करोगे तो आउटकम 0 आएगा, क्योंकि हमने printf एंड scanf फंक्शन यूज ही नहीं किया है। एंड printf scanf फंक्शंस क्या होते हैं अभी आप भूल जाओ, बस एक चीज याद रखना, printf फंक्शन आउटपुट दिखाता है, scanf फंक्शन इनपुट लेता है। इनपुट लेता है मतलब कि यार एक मशीन है हमारे पास, उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप है ना एक साइड से आलू डालोगे, दूसरी साइड से सोना निकलेगा, ठीक है। तो यही वैसी मशीन होगी, ठीक है। देन उसके बाद भार्गव लर्न्स है, उसमें मैंने बोला कि इज इक्वल टू 3.14। पहला हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएगा, 3.14 को IEEE 754 में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बना लिया उसने, ठीक है। जिसमें पहला साइन पे जाएगा 8 एक्सपोनेंट्स पे जाएंगे, देन मंटीसा पे जाएगा, ऐसे करके असाइन कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि लेट्स से कि उसके बाद है ना कंपाइलर अपना काम करेगा। पहले ही कंपाइलर अपना काम कर देगा, वो असेंबली कोड में इसको कन्वर्ट कर देगा। एंड जो लास्ट में होता है ना, वो अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर ही लिख के दिखा देता हूँ कि डॉट लॉन्ग, देन उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे करके आएगा, ए कुछ ऐसे करके x3 ऐसे करके जो भी आएगा, कहीं कुछ ऐसे करके होगा। वो बेसिकली हेक्साडेसिमल कोड होता है, हमें उससे मतलब नहीं होता, हमें तो इससे मतलब होता है 01010101 करके कुछ भी लिखा हो, तो वो 0101 ही होता है, बस वो अपनी भाषा में लिखा होता है उन्होंने, कि उससे ना थोड़ा वो शॉर्ट हो जाता है। जितना शॉर्ट होगा उतना रैम में मेमोरी कम जाएगा, उतना आपका फायदा होगा। एंड यही लॉजिक होता है उनके दिमाग में, और कुछ नहीं चल रहा होता। एंड दैट्स हाउ द वेरिएबल्स वर्क। एंड डबल, जिसके बारे में हमने इतनी बात नहीं करी, बट आप यहाँ पर अगर डबल लिख दोगे
एंड यहाँ पर आप लिख दोगे 3.141145 ऐसे करके कुछ भी लिख दोगे, तो ये ना बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट कराओगे, सॉरी प्रिंट तो हो ही नहीं सकता, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड डबल में आप यहाँ पर मेंटीसा पार्ट में कितना आएगा, 53 था, 53 मेंटीसा पॉइंट्स रख सकते हो, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, कुछ भी लिख दो। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे 53 रख सकते हो। आई गेस कंप्यूटर में एक प्रिसीजन होती है कि आप इतनी वेरिएबल्स को आउटपुट में दिखा सकते हो, बट जो कंप्यूटर के अंदर हो रहा है बेसिकली उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। एंड विद दिस वी आर डन विद द डेप्थ ऑफ वेरिएबल्स। हमने समझ लिया कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, हमने समझ लिया है कि काउंटिंग कहाँ से आई है भाई हमने समझ लिया वेरिएबल्स इंट कहाँ से आए हैं, हमने उसके बाद क्या क्या समझ लिया, हमने क्या नहीं समझा भाई, हमने रेडिक्स पॉइंट समझ लिया, हमने नंबर सिस्टम समझ लिया, हमने उसके बाद हमने करेक्टर समझ लिया, हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर समझ लिया, हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की रिप्रेजेंटेशन समझ लिया। देन उसके बाद हमने क्या नहीं समझा भाई, हमने असेंबली कोड समझ लिया। देन उसके बाद हमने लेट्स से हमने सिंटेक्स राइटिंग समझ लिया। देन उसके बाद हमने मेन फंक्शन समझ लिया कि मेन फंक्शन से क्या हो रहा है। एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी पार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, कोई भी जैसी चीज़ है जो कि नहीं समझ आई ना, आप मेरे को मेल लिख सकते हो bhargavlearns@gmail.com। कोई भी पार्ट आप मेरे को बता देना, मैं आपको अगर मीटिंग लेनी होगी मैं मीटिंग लेके समझा दूंगा मीट पे, मेरे को कोई इशू नहीं है। एंड ऐसे करके हम इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपने कुछ सीखा होगा।